इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक और सालाना रिपोर्ट में भारत को इंसानी हकूक़ और आज़ादियों के दुश्मन के तौर पर बेनकाब किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साल 2022-23 के बारे में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के उन्वान से ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अलावा भारत भर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का अहाता किया गया है और हक़ाइक़ व हवालाजात के साथ गोया साबित किया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी खुद साख्ता जमहूरियत दरअसल एक फस्ताई और साम्राज्य रविश और मिजाज रखने वाली रियासत है। रिपोर्ट में सरकारी एदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा गया है कि अप्रैल 2020 और मार्च 2022 के दरमियान भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में काबिज़ भारतीय फोर्सेस के हाथों निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम का तनासुब सबसे ज़्यादा रहा। इस दौरान बस्तियों के घेराव, तलाशियों, तशद्दुद, हिरासानी, मावरा अदालत कत्ल, इमलाक की तबाही, जायदादों से लोगों की बेदखली और नौकरियों से मुलाजमीन की बरतरफी और दीगर अक़साम के मज़ालिम का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट में मकबूजा इलाके में सियासी मकानियत की मादूमी, आज़ादी इज़हारी राय का गला घोंटे जाने और प्रेस को दबाने से मुतल्लिक फहद शाह, आसिफ सुल्तान और सजाद गुल समेत मुतअद्दिद दीगर गिरफ्तार किए गए कश्मीरी सहाफ़ियों का हवाला देते हुए कहा गया कि मकामी अदालतों से ज़मानत मिलने के बाद उन्हें काले कानून UAPA के तहत तकरीबन फ़ौरन ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सहाफ़ी आकाश हसन और सना इरशाद मत्तू को इमिग्रेशन हुकाम ने अदालती हुक्म, वारंट या तहरीरी वजाहत के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया। रिपोर्ट में भारत के हालात का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत में इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों और मजहबी अक़लियतों के हकूक़ दबाने और अपने मुखालिफिन को खामोश कराने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत जाबराना क़वानीन का इस्तेमाल होता है, जिनमें तवीलुल मुद्दती हिरासत और मावराए अदालत हलाकतें भी शामिल हैं। न सिर्फ भारतीय हुकूमत मजहबी अक़लियतों, ख़ासतौर पर मुसलमानों को दीवार के साथ लगा रही है और मुख्तलिफ हीले बहानों से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, बल्कि हुक्मरान जमात BJP और दीगर हिंदू इंतहापसंद जमातों के रहनुमाओं और अवामी अहदेदारों की तरफ से अक़लियतों के खिलाफ नफरत का वाज़ा इजहार एक आम सी बात बन चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ गैर मुतनासिब तौर पर फौजदारी क़वानीन का इस्तेमाल किया, क्योंकि पुलिस मामूल के मुताबिक मुसलमानों को नमाज पढ़ने, जायज़ कारोबारी लेन देन करने और गाय का गोश्त खाने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला और गुजरात में कुछ हिंदुत्व ग्रुप्स की तरफ से मुसलमानों के कारोबार के मुआशी बायकॉट करने के लिए कहा गया है। नफरत अंगेज जराइम बशमूल दलितों और आदिवासियों के खिलाफ तशद्दुद का इर्तिकाब मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ किया गया। 2021 में शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ 50,000 से ज़ायद मुश्तबह जराइम और आदिवासी लोगों के खिलाफ 9,000 से ज़ायद जराइम रिपोर्ट हुए हैं। कुछ रोज़ पहले ही भारत के नए दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका की महकमे ख़ारजा ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत की इन्हीं काले करतूत को बेनकाब किया। गुज़श्ता कम अज़ कम 30 बरसों से एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, एशियन एज, आलमी रेड क्रॉस और दीगर बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के अलावा अमेरिकी महकमे ख़ारजा तवातुर के साथ अपनी रिपोर्ट्स में भारत के हाथों इंसानियत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जराइम की दास्तानें दुनिया के सामने ला रही हैं। बल्कि 2018 के बाद से तो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल भी हरकत में आई और कश्मीर पर 3 रिपोर्ट्स जारी करने के अलावा भारत को कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने के लिए उसकी मुशाहिदाती टीम को मतलूबा सहूलत और मावनत फराहम करने को कहा। ये तमाम रिपोर्ट्स भारत के खिलाफ फर्द जुर्म से कम नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के मुक़्तदिर इदारों और हुकूमतों के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये रिपोर्ट्स काफ़ी जवाज़ मुहैया करती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी बरादरी भारत को मज़ीद रो रियायत देने के बजाय तिजारती और दिफाई मसलहतों के जुब्बे उतार फेंके और इंसानियत को बचाने के लिए भारत की पकड़ करे।